हाँ अब रिकॉर्ड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है क्या? हाँ हाँ सर। सर। पता नहीं हाँ तो सर, आ डिस्टर्ब। रहा है। टू हाँ तो हाँ। आसानी है लेकिन मेरा आंसर नहीं आ रहा था। अच्छा मैं जो बोला बाउंसर चला, ऊपर से चला गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ना? हाँ सर। सर हाँ आप सर। हाँ सर। बीच में से चला। हाँ, टू में दूसरा दूसरा। आंसर नहीं मैच हुआ मेरा। वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द बॉल। नहीं आंसर मैच करेगा, देखो तो। वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे तीनों का हॉरिजॉन्टल की तरफ स्पीड सेम ले लेंगे। हाँ सर। तीनों का स्पीड आप लोग को समझ में आ रहा है ना? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल जब हो जाएगा तो तीनों का स्पीड एक हो जाएगा अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना है? सर 6 तो मास वी। 1 kg। हाँ टोटल 6 ले लेते हैं डायरेक्ट, 1 × 6। मोमेंटम तो कंजर्व ही हाँ रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 2। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना? मास इनटू हॉरिजॉन्टल स्पीड। पूछा क्या है क्वेश्चन में? वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। हाँ ट्रॉली का तो हॉरिजॉन्टल ही स्पीड रहेगा, तो आंसर 1। आंसर क्या है? सर, वही है 1। हाँ ठीक है, हो पता नहीं कैसे डी निकाला था। ठीक चलेगा। एक बार देख लेना। अगर देखो मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, अगर गलत आंसर निकल रहा है तो मेथड चेक कर लेना, क्योंकि आप गलत आंसर निकाल के ही सीखेंगे। आप सही आंसर निकाल के तो कॉन्फिडेंस आता है इसे, पर गलत जो सर कॉन्सेप्ट आवाज नहीं आ क्लैरिटी। रहा है। क्या बात कर रहा है? आवाज नहीं सर, आ रहा? आ आवाज आ रहा रही है। है। आ रहा है ना क्लियरली? हाँ सर। चलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ, आप गलत आंसर अगर निकाल रहे हैं तो मेरे से पूछ लेना कि वो गलत क्यों है। क्यों? इसीलिए क्योंकि आप गलत आंसर निकाल के ही कंसेप्ट सीखेंगे। आप सही आंसर निकाल के कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं, बस कॉन्फिडेंस आएगा। तो गलत आंसर अगर निकल रहा है तो पक्का पूछ लेना या फिर चेक कर लेना खुद से। पता पड़ना चाहिए क्यों गलती हुआ सारे क्वेश्चन के लिए। और ध्यान रखना मैं जो कह रहा हूँ, अगर आप एक ये सब चीज गलत करेंगे तो, और गलत करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सीख लेना पक्का क्यों गलती हुआ, वरना नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आएगा गलती कर देंगे आप लोग। तो प्लीज जो गलती की है उसको सुधार लेना ढंग से विद कंसेप्ट क्लैरिटी सारे क्वेश्चन में अभी से। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। हाँ सर। हाँ हाँ इसमें एनर्जी कंजर्वेशन किया तुम लोग 3 में। हाँ सर। हाँ हाँ सर। कोलिजन के बाद इसमें से करना, बस वो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4। सर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। सर 5 नहीं हुआ। सर फोर का सेम M1 M2 एक्सेलरेशन कब होगा? दोनों का सेम एक्सेलरेशन है। दोनों का सेम एक्सेलरेशन। हाँ दोनों का सेम एक्सेलरेशन का आप इक्वेशन लिख लो। M1 पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? F-kx। तो M1 पे जो M1 का एक्सेलरेशन होगा वो होगा F-kx/M1। और M2 का एक्सेलरेशन होगा kx/M2। ये दोनों को इक्वेट कर दो। M1 का एक्सेलरेशन क्या आएगा? अगर x एक्सटेंशन है तो F-kx/M1। हाँ दिस शुड बी इक्वल टू M2 का एक्सेलरेशन इज kx/M2। यहाँ से x आ जाएगा डायरेक्ट। नहीं समझ में आया? अरे सर समझे? समझ गया ना? तो kx/M1 यहाँ से निकाल लेने का आपका x का वैल्यू आ जाएगा। मैक्सिमम एक्सटेंशन जब रहेगा, हाँ दूसरे में एक्सेलरेशन अलग हो ही सकता है, ठीक है। मैक्सिमम एक्सटेंशन पे एक्सेलरेशन सेम रहेगा अलग रहेगा? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, जब ये दोनों का, जब इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन रहेगा तो एक्सेलरेशन सेम रहेगा अलग रहेगा? फिर अलग रहेगा। वो सेम भी हो सकता है अलग भी रह सकता है, M1 M2 पे डिपेंड करेगा। सर बेसिकली वेलोसिटी सेम रहेगा, एक्सेलरेशन पे तो फॉर श्योर हाँ कुछ बोल नहीं सकते। वेलोसिटी सेम रहेगा ही। एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड करेगा, क्योंकि वही F माइनस पीछे की तरफ जो kx, अगर वो यहाँ के kx के बराबर हो गया। क्या बोल रहा हूँ मैं? मैक्सिमम सर एक्सटेंशन। मतलब फोर्स एक हाँ हो बेसिकली। मतलब अगर ये कंडीशन हुआ कि F माइनस के एक्स मैक्स इक्वल्स टू, दोनों का एक्सेलरेशन पूछ रहा हूँ ना, कब सेम रहेगा मैक्सिमम एक्सटेंशन, हाँ सर। मतलब कंडीशन पूछ सकता है आपसे।
अगर मैक्सिमम एक्सटेंशन पे एक्सेलरेशन सेम होना है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब एक ही कंसेप्ट है, आप लोग भावनाओं को समझ रहे हो आई होप। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 6। सर हो गया। 6 में भी क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज सेम एज दैट ऑफ m1 and m2 at the instant when elongation is x0। x0 मैक्सिमम एक्सटेंशन दिया हुआ है ना? हाँ सर, तो पहला वाला सही हो जाएगा। पहला वाला तो सही है, इसमें कोई डाउट? नहीं सर। अच्छा, सेकंड, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज सेम एज दैट ऑफ m1 and m2 at the instant when elongation of the spring is x0 by 2। बिल्कुल नहीं, सेंटर ऑफ मास का तो वेलोसिटी अलग ही रहेगा। सेंटर ऑफ मास m1 और m2 तीनों का जो वेलोसिटी है सर एक्सट्रीम केस में ये ट्रू होगा, हाँ, तो सी तो फॉल्स ही हुआ। नहीं, तीनों का वेलोसिटी एक ही इंस्टेंट पे सेम आएगा जब मैक्सिमम एलोंगेशन रहेगा। सर तो सी तो फॉल्स हुआ। हाँ, ये क्लियर है सबको? बी, ये हमेशा तो Yes, ट्रू sir. नहीं है ना। वेलोसिटी ऑफ सेंटर नहीं ऑफ मास इज सेम एज दैट ऑफ m1 एंड m2। भाई साहब, तीनों का वेलोसिटी सेम तभी होगा जब मैक्सिमम एक्सटेंशन है। क्लियर है ना? सी देखो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन नेवर बी एज दैट ऑफ m1 and m2 एट एनी इंस्टेंट, ये गलत है। सेंटर ऑफ मास विल बी सेम एज दैट ऑफ m1 and m2 व्हेन मैक्सिमम एलोंगेशन इज देयर, तो सी गलत है। डी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी जीरो एट एन इंस्टेंट, हो ही नहीं सकता कभी भी जीरो, क्योंकि सिस्टम पे एक नेट फोर्स लग रहा है एफ। सिस्टम पे एक नेट फोर्स लग रहा है एफ, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है एफ बाई m1 प्लस m2। तो आपसे क्वेश्चन में ये भी अगर पूछता कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑलवेज इंक्रीजेस, ट्रू या फॉल्स? इन दिस सिचुएशन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल ऑलवेज इंक्रीज, ट्रू या फॉल्स? अरे ट्रू होगा, अरे ट्रू। क्यों ट्रू होगा? कंफ्यूज मत हो, कंसेप्ट देखो। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? एफ बाई m1 प्लस m2 है ना। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? v इक्वल्स टू, रेस्ट से स्टार्ट, हरे कृष्णा। हाँ सर, अब आ रहा है। हाँ हाँ, तो वेलोसिटी हमेशा बढ़ेगा ना। ये क्लियर हुआ जो पॉइंट बोल रहा था कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल ऑलवेज इंक्रीज। सर आप ये बोले कब? अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इस सिचुएशन में अगर एक ऑप्शन दिया हुआ रहता कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल ऑलवेज इंक्रीज, ट्रू या फॉल्स? सर फॉल्स। ट्रू होगा रे। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना एफ बाई m1 प्लस m2। एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है एफ, उसके चलते एक्सेलरेशन कितना है? इतना। और v इक्वल्स टू u प्लस at, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑलवेज इंक्रीज कर रहा है ना टाइम के साथ। ac पॉजिटिव है, ठीक है। हाँ हाँ सर। ध्यान रखना। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। सर हो गया। सर सर आंसर इसमें नहीं बस आ रहा। सर इसमें बस जानना कि कितना होगा टेंशन। डी तो आ गया लेकिन। अच्छा, टेंशन कितना होगा, रुक जाओ देखने दो मेरे को। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 7 8। टेंशन का वैल्यू, इसमें आंसर नहीं आया क्या? आंसर क्या है? सर आंसर सर डी तो आ पीछे गया। है। सर मेरा बी आया था। सर मेरा भी आया। अच्छा, एक सेकंड रुको तो। टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन इट इज वर्टिकल। हम्म तो उस पे देख के लिखेंगे ना, टी की तरफ एन जी, जी का वैल्यू मेरे को पता है। हम्म, इस तरफ जा रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड।
सर हाँ हाँ सर जब वो सर्कुलर का इक्वेशन लिख रहे हैं, सर्कुलर का नहीं सर, वो सर कौन एनर्जी सा? कंजर्वेशन का, हम्म। उसमें उसमें ब्लॉक का जो स्पीड है उस तरफ वो भी लेंगे क्या? हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन जब करेंगे तो ब्लॉक का स्पीड तो लेंगे। वो सर तब मेरा भी बी आ रहा था। बी तो आ ही रहा है। बी आएगा, अगर आप जेन्युइनली करेंगे तो बी आएगा, बट उसमें बस एक झमेला है, वो मैं चेक कर ले रहा हूँ उसके हिसाब से। हम्म, उस पॉइंट पे अगर हम इसका एबीडी बनाएंगे तो टी नीचे एमजी। ठीक है, मैं 8 का एक बार चेक करता हूँ। आंसर मेरा भी 8 का बी ही आया है। 8 का आंसर तो बी आ रहा है, आंसर डी दिया हुआ है ना। तो देखना पड़ेगा यार, इसमें स्यूडो फोर्स का भी कोई लफड़ा तो नहीं है, क्योंकि हर स्ट्रिंग वर्टिकल हो गया है। टेंशन में स्ट्रिंग व्हेन इट इज वर्टिकल, उसका हम एक्सप्रेशन हॉरिजॉन्टल की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो देयर इज नो स्यूडो फोर्स आल्सो। ठीक है, 8 का रहने दो फिलहाल। बी ही आ रहा है, मेरा भी बी ही आया, बट आई कंफर्म। अगर आंसर चेंजेस करना है देन आई चेक थॉरली एंड देन ओनली आई कैन से समथिंग। ठीक है, 8 का बी ही आ रहा है मेरा भी। चलो 9th का। सर 9 सर होगा? वो हो गया। 9 हाँ डाउट सर, है? नहीं नहीं सर। सर हो गया। नहीं सर हो गया, हाँ 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10। सर हो सर गया। हो गया। सर 10 का आंसर एक ही नहीं होगा। एक्चुअली सर 10 मेरा तो यही है। एक्चुअली 10 में डिस्प्लेसमेंट पूछा है आपसे, तो डिस्प्लेसमेंट ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था? डिस्प्लेसमेंट एक्स प्लस वाई दोनों। एक्चुअली पहले बताओ, सेंटर ऑफ मास गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है ना सिस्टम का, वो ध्यान रखना आपको। हाँ सर। हाँ सर। नहीं हॉरिजॉन्टली चेंज नहीं हो रहा, वर्टिकली। हाँ, तो वर्टिकली आप अकाउंट में लेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर बी। ओके। तो ध्यान रखना, जब भी डिस्प्लेसमेंट पूछा हो सेंटर ऑफ मास का। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो आप गलती कर रहे हो उसे सीख लेना, क्योंकि फ्यूचर में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी को ट्विस्ट करके कुछ पूछेगा फ्यूचर में। मतलब पीसीटी में आप जब अपना जो भी एग्जाम देंगे आगे चल के, तो डिस्प्लेसमेंट ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट बोलो। सर हो गया। सर क्वेश्चन हो नंबर गया। 12, सर हो गया। 13, सर हो गया। ये सबसे सर आसान है। हो गया। 14, 15, 16, 17 कोई डाउट? 17 तक नहीं सर। नहीं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, सर हो गया। सर हो गया। क्वेश्चन सर नंबर हो गया। 19। सर हो गया। सर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। सर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया ना? एक सेकंड, हाँ सर। वापी प्रो, तो गेट लगा दीजिए। 21, सर हो गया। सर नहीं हुआ। when both the persons jump simultaneously with u relative with respect to the trolley, then the velocity of the trolley is। दोनों कूद गया simultaneously ना, तो मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ। विथ रेस्पेक्ट टू द ट्रॉली कूदे ना दोनों साइमल्टेनियसली। देखना देखना इक्वेशन फटाफट। बोथ जंप विद यू विथ रेस्पेक्ट टू द ट्रॉली, इनिशियल मोमेंटम 0, और दोनों अगर कूद जाए साइमल्टेनियसली, तो मानता हूं ट्रॉली वी से जा रहा है, एक आदमी इधर, दूसरा इधर वाले लेफ्ट वाले का मास कितना दिया हुआ है? अरे, लेफ्ट वाले का मास सर M1। m1 और राइट वाले का m2। ठीक है, दोनों कूदता है u रिलेटिव से, तो इसका फाइनल स्पीड क्या लिखेंगे हम? सर एक तो सिर्फ m2 का पूछ रहा हूँ। देखो, एक तो u रिलेटिव से कूदा और ट्रॉली भी आगे जा रहा है v से, ऐसे लिखना सीख लो। क्लियर है सबको ये वाला? उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड ऐसे लिखेंगे। हाँ सर। ओके, m1 का क्या लिखेंगे? देख, कूदा पीछे ur से विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली, बट ट्रॉली आगे भाग गया v से, तो पीछे की तरफ उसका स्पीड कितना है? ur माइनस v। पीछे की तरफ स्पीड इतना है, और चूंकि पीछे की तरफ है तो माइनस लगा दिया। देख लो ध्यान से, कुछ गड़बड़ तो पूछ लो। ठीक है, प्लस ट्रॉली का आगे की तरफ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है कैपिटल एम वी।
देख लो, कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है ना? इक्वेशन लिख लिया? हाँ सर। ठीक है। क्वेश्चन 22। सर इसका आंसर मेरा लाइक सी मेरा सही नहीं आ रहा है सर। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इफ m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m। अच्छा देखो 22 ध्यान सुनना मैं जो कह रहा हूँ, इसमें कौन सा सर स्टेटमेंट चूज करना है? इनकरेक्ट वाला। हाँ बोल। सर बोल रहा हूँ कि ये मैंने पहले आपको पूछा था, तो तब भी आपने ही बोला था कि इसका आंसर सी होगा। मतलब ऐसा कुछ था कि इसका ऑप्शन गलत था। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर। देख लेता हूँ एक बार मैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इफ m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m, बोथ द पर्सन जंप वन बाय वन, देन द सेंटर ऑफ मास रिमेन्स स्टेशनरी। ये तो ठीक ही है। बी क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली इज इन द डायरेक्शन ऑफ पर्सन हु जंप्स फर्स्ट। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली इज इन द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन हु जंप्स फर्स्ट। अच्छा पहला बार वो कूदा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली इज इन द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन हु जंप्स फर्स्ट, पीछे की तरफ हो जाएगा ये बोल रहा है। सर ऐसा जरूरी नहीं था। हाँ ऐसा जरूरी नहीं है। बी ध्यान दो, ऐसा जरूरी नहीं है, पर मैं आपको एक स्पेशल चीज बताऊंगा जो बहुत ध्यान सुनना। सर ऑप्शन मास सेम है तो मास दोनों का सेम है, हाँ। एक्चुअली पर तब तो दूसरा आदमी जो कूदा उसका स्पीड नहीं दिया हुआ, इसलिए गारंटी नहीं कह सकते। पहला आदमी देखो, अगर मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। जब पहला आदमी कूदा तो ट्रॉली किधर चलेगा? राइट सर साइड। राइट। हाँ। अब दूसरा आदमी अगर बहुत धीरे से कूद जाए तो हो सकता है ट्रॉली रिटर्न ना मारे। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? सर हाँ। हाँ सर। एक सेकंड पहले मैं बोल लेता हूँ। है लेकिन हाँ। जब ट्रॉली राइट जाएगा, आदमी पीछे जा रहा है, तो ये डायरेक्शन होना चाहिए फाइनल ट्रॉली का, एज पर द क्वेश्चन, ये वाला, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फर्स्ट पर्सन। पर जब दूसरा आदमी कूदेगा, अगर बहुत धीरे से कूदता है, ट्रॉली रिबाउंड नहीं मार सकता, ये तो हो ही सकता है बहुत धीरे कूदा तो इसलिए जब तक इसका स्पीड नहीं दिया है हम कमेंट नहीं कर सकते आइडियली। समझ में आया सबको? हाँ सर। अब पॉइंट सी ध्यान से देखो, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली इज। जब पॉइंट सी देख रहे हैं तो यू क्या दिया हुआ है? सिर्फ यू रिलेटिव दिख रहा है ना आपको हर जगह। हाँ सर। अब जो बोल रहा हूं ध्यान से सुन। जब आपको ऑप्शन में दिख रहा है कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली बोला हुआ है और हर जगह यू रिलेटिव दिख रहा है, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इमेजिन कि m1 और m2 दोनों ही यू रिलेटिव से कूदा होगा। और हमको ट्राई करके देखना पड़ेगा कि अगर दोनों यू रिलेटिव से बारी बारी से कूदे तो क्या ये फाइनल वेलोसिटी आ रहा है कि नहीं। मैं जो बोला भी समझ में आया ना? अगर आपको ऑप्शन हाँ में सर। सिर्फ यू रिलेटिव हाँ दिख रहा है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक। ये दिमाग लगाना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या दोनों सेम यू रिलेटिव से कूदा होगा। अगर दोनों कूदा होगा तो फाइनल वेलोसिटी आप निकालो खुद से, और अगर आप निकालोगे तो आपका आंसर सी ट्रू आ जाएगा। मैंने निकाला है। अगर आप निकालोगे तो आपका आंसर सी आएगा कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, ये आ जाएगा। अब यहां से सर अगर बोलो। मैंने दोनों को मान के चला लेकिन मेरा नहीं आया। नहीं बेटा आएगा, कैलकुलेशन ठीक से करो, एक बार कैलकुलेशन सही से करना, आएगा पक्का। या फिर आप अपना मेरे को बताना क्या इक्वेशन लिखा है, फटाक से बताऊं? कर, फटाक से बता, रुजा मैं कर देता हूँ। चलो पहला बार जब आदमी कूदा, कौन कूदा? m1 मान लेते हैं कूद गया, तो क्या इक्वेशन लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर क्या है फटाक से बोल देना एक बार। 22। 22। जब ये m1 पीछे की तरफ कूदा तो क्या लिखेंगे? m1 पीछे की तरफ स्पीड कितना है इसका रे? ur माइनस बी, सही है ना? और आगे की तरफ क्या हो जाएगा? m प्लस, अच्छा दोनों का मास सेम दिया है, m प्लस m इंटू वी। क्लियर है ना? यहां से v का वैल्यू कितना आ गया देख, m यू आर बाई m प्लस 2m। आई होप ये आया हो पहला चीज। अब दूसरा जंप मारेगा जब, ध्यान से देखो, दूसरा कहाँ है? हाँ, दूसरा जंप जब मारेगा, दूसरा आदमी यहां से जंप मारेगा, राइट? ये जंप मारा आगे, इनिशियली सिस्टम मूव कर रहा है ऑलरेडी v से, तो इनिशियल मोमेंटम v का एक घटिया सा वैल्यू, v का वैल्यू, काम करो फिलहाल v रहने दो, मैं बस इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, सॉल्व कर लेना आप। ये इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या माने?
मान लेते हैं फाइनल स्पीड हो गया v डैश ट्रॉली का, तो फाइनल मोमेंटम लिखेंगे m v डैश, और इसका भी आगे की तरफ ही अगर हम पकड़ लें तो m इंटू v डैश प्लस यू आर। बोलो क्लियर है इक्वेशन? हाँ सर। सर v प्लस यू आर नहीं होगा क्योंकि वो रिलेटिव टू द बोट कूदा अभी। v डैश नया स्पीड लेना पड़ेगा, ये v डैश है स्पीड ऑफ बोट आफ्टर ही जंप्स, और मैंने कहा था बाय डिफॉल्ट आपको आफ्टर जंप वाला स्पीड लेते हैं। क्लियर है? अरे इक्वेशन क्लियर है क्या? सर पर हाँ हाँ सर। सर। हाँ रो दिया, रनिंग आउट ऑफ टाइम। हाँ हाँ इक्वेशन क्लियर है, सॉल्व कर लेना, v डैश का वैल्यू आ जाएगा वही, ठीक है ना? सर आप बीच में कुछ बोले क्या? हाँ बीच में बस ये इक्वेशन ही बोला, और कुछ नहीं बोला। अरे क्लियर है ना? जल्दी जल्दी बोल। हाँ हाँ सर। सर। हाँ अब अगर C पे आपका ध्यान गया और अगर आपका दिमाग चमका कि C ट्रू हो जा रहा है, अब ध्यान सुनो प्रोसेस, अगर C क्या ट्रू हो गया, C ट्रू हो जाएगा आपका। जैसे ही C ट्रू होगा अब B पे ध्यान वापस जाना चाहिए, क्योंकि B पे हम ये सोच के नेग्लेक्ट किए थे कि U रिलेटिव नहीं पता है मेरे को। तो जब C ट्रू हो जा रहा है इसका मतलब होगा वो U रिलेटिव से कूदा होगा, तब अगर हम B चेक करें तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर ये नेगेटिव आ जाए तो B सही हो जाएगा, और ये नेगेटिव आ रहा है देखो, इसका मतलब B सही है। सर कहाँ आ रहा है? बेटा ये नेगेटिव आ रहा है, ध्यान से देख, सॉरी सर पॉजिटिव आ रहा है ना। नहीं तो पॉजिटिव ही है। हाँ सर फिर राइट हैंड को मतलब किस तरफ पॉजिटिव लिए थे? M1 किधर है? फाइनल वेलोसिटी ट्रॉली इन डायरेक्शन द पर्सन हु जंप्स फर्स्ट। ओ अच्छा, हाँ वो तो देखना पड़ेगा। सर फिर भी मतलब ऐसा अच्छा देखने ठीक पे है, तो भी आप सही है नहीं नहीं प्रोबेबिलिटी। आप नहीं नहीं आप अगर सॉल्व करोगे ना, हम पहले किसको कुदाए हैं? हम लोग पहले M1 को कुदाए हैं ना। आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका उल्टा आएगा शायद। आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये नेगेटिव आएगा, M1 पीछे की तरफ कूदा था ना। शायद आपका आंसर आएगा M U रिलेटिव M प्लस 2M माइनस ये वाला आंसर आएगा। अरे वही आएगा, मैं किया हूँ तो टेंशन मत ले। हाँ बोल, पहले एक सेकंड रुक जा, पहले बोलने दे मेरे सर को। आपका आंसर ये आ जाएगा। अरे चोर लोग जल्दी बोलो रे, बहुत कुछ कवर करना है, समझ में आ रहा है ना? सर हाँ v सर हाँ। जो इस इक्वेशन में था सर वो पिछला वाला v जो निकाला था वही है ना? V, हाँ हाँ ये वही V। सर लेकिन तब तो ये v डैश तो 0 आ जा रहा है, जब यहाँ पे स्मॉल m u r आ जा रहा है और वहाँ पे भी स्मॉल m u r तो अभी अगर मैं सॉल्व किया और अगर गलत आया ना तेरा, तो मार खाएगा। सर वो वी रिलेटिव में गड़बड़ किया होगा, मेरा भी यही है मैं जब किया था। तुम लोग कसम खाए मेरा जान लेगा। ये सॉरी M प्लस 2M नहीं होगा, M प्लस M होगा। देखता देखता नहीं है क्या रे तुम लोग? हाँ बोलते रहता है। चलो अब कर लो, अब आंसर आ जाएगा। हाँ सर आप हम्म ठीक है ना आयुष्वा? हाँ सर। हाँ सर। दिए जा रहा है, देखता भी नहीं है। छाप लिया? हाँ सर छाप लिए। इधर देख। नहीं छापते। आई शाबाश। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 22 क्लियर है ना सबको? सर हाँ हाँ क्वेश्चन सर 23। हाँ सर। नहीं होगा। सर सर तुक्का मारे। तुक्का मारा, शाबाश, तुक्का ही मारना है आपको। ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड चेक कर लो। सबसे पहले बोलो सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होना चाहिए? अरे जीरो होना चाहिए ना, पहले से थोड़ी मतलब हॉरिजॉन्टल के अलोंग। तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग कोई भी एक्सेलर कोई भी फोर्स लग रहा है क्या सिस्टम पे? नहीं सर। नहीं लग रहा है। तो कैपिटल एम पीछे ए की तरफ जा रहा है और स्मॉल एम आगे ए डैश आ रहा है। तो इक्वेशन लिखेंगे पीछे की तरफ एम ए शुड बी इक्वल टू आगे की तरफ एम ए। आगे की तरफ क्या लिखेंगे? छुटकू एम
आना चाह रहा है a डैश cos 45 से, पर सिस्टम खसक जा रहा है a से, तो लिखेंगे a डैश cos 45 माइनस a हॉरिजॉन्टल की तरफ, अलोंग हॉरिजॉन्टल। अब जाहिर सा बात है वेज तो पीछे मूव करेगा गारंटी, वेज तो पीछे मूव करेगा गारंटी, तो ये पॉजिटिव है, इसको ही पॉजिटिव होना पड़ेगा ना रे। देयरफॉर a डैश बाई रूट 2 बड़ा आएगा ताकि ये पॉजिटिव हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 हो गया, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ बी। अरे क्वेश्चन नंबर नहीं 25, सर, नहीं हुआ। क्वेश्चन 24 मतलब दोनों किया। नहीं हुआ। अच्छा 24-25 नहीं हुआ, मैं कर दे रहा हूँ, चलो कहाँ गया। मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना, ये तो निकल जाना चाहिए, जब वो नीचे आएगा तब मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। सर तो लाइक रिलेटिव वेलोसिटी भी निकालेंगे क्या उसका? नहीं 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 नहीं, सर वो कैसे नहीं? वो ट्रायंगुलर वाला क्वेश्चन नहीं है, ये नीचे आ गया, ये क्वेश्चन है रे, ये क्वेश्चन है ना। इसमें थोड़ी हम लोग रिलेटिव लिखते थे, इसमें तो बस मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, दो इक्वेशन। लेकिन एंगल दिया हुआ है 45 एंगल डिग्री। एंगल ऊपर में दिया हुआ है, ऊपर से नीचे आएगा तब थोड़ी एंगल मैटर करेगा यहाँ पे। मैक्सिमम वेलोसिटी वेज का कब होगा, जब ऊपर वाला पूरा नीचे आ जाए। हाँ ये सर। हाँ, तो ऊपर वाला पूरा नीचे आ गया, मोमेंटम कंजर्वेशन लिखना है अपने को, उसका मास वास दिया है कि नहीं, कुछ एम एम दिया हुआ है। तो जब ये आगे आ गया, हम मान सकते हैं डायरेक्ट इसका वेलोसिटी u इधर, इसका वेलोसिटी v इधर, मान सकते हैं। अब कोई एंगल वैंगल नहीं है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट मान सकते हैं हम ऐसा, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा इसीलिए। तो पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन एम जी एच इक्वल्स टू हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, बस यहाँ से निकाल लेना v का वैल्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो हाँ बोलो बोलो। सर स्प्रिंग को कंप्रेस नहीं करेगा ना स्प्रिंग को? हाँ स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, पर मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए हमको यही अज्यूम करना है कि जस्ट पहुंचा नीचे, क्योंकि स्प्रिंग को जब अच्छा, इस कंप्रेस केस में करना। नहीं लेंगे। हाँ इस केस हाँ, में नहीं उसके लेंगे, सामने ढकेल। बिल्कुल। स्प्रिंग कंप्रेस करना स्टार्ट करेगा तो वेज का स्पीड घटने लगेगा ना, इसीलिए। तो क्वेश्चन नंबर 25, मैक्सिमम रिटार्डेशन कब आएगा। मैक्सिमम रिटार्डेशन तब आएगा, आप ध्यान समझो, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको आपसे होना चाहिए वाला। चलो मैं 25 छोड़ दे रहा हूँ, खुद से ट्राई करो। 24 समझ गया तो 25 कर पाएगा तुम लोग, सर ट्राई। वो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा ना ये वाला? हाँ एक बार आप खुद से सोचो, मैं बताऊंगा नहीं, आप सोच के ट्राई करो एक बार। बोलो मेरे को बस इतना बोलो, कर पाएंगे क्या। सर ट्राई करेंगे। हाँ सर। बिल्कुल एक बार ट्राई कीजिए, आप नहीं होगा तो मैं बताऊंगा ही। क्वेश्चन नंबर 26। सर हो नहीं गया। हुआ। क्वेश्चन नंबर अरे यार 26 होना चाहिए था यार। प्रोजेक्टाइल ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम। अच्छा तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोग एक क्वेश्चन एक बार बनाते हैं कि 2-3 बार ट्राई करता है कम से कम। अ, एक दो बार। नहीं आप लोग ट्राई सर कीजिए मैं 2-3 तो बार और एक अलग बार। अलग। नहीं नहीं बेटा, हर क्वेश्चन का आप लोगों को एटलीस्ट 1-2 बार ट्राई करना है। 1-2 बार क्या मतलब, अगले दिन फिर से ट्राई करना है उसको। प्रोजेक्टाइल ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद स्पीड भी, अब से मैं बस बता दे रहा हूँ, पर नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है सब। 50 मीटर पर सेकंड, एंगल 53 डिग्री, हॉर्न ब्रेकिंग टू इक्वल पार्ट्स, वन पार्टिकल कम्स टू रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर एक्सप्लोजन। क्या बताना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ध्यान से देखो, मास वास दिया हुआ है, 50 मीटर पर सेकंड से फेंके 53 डिग्री। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 26। 26। 26 50 मीटर पर सेकंड से फेंके और एंगल दिया हुआ है 53 डिग्री, ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके 2 पार्ट में फटता है, एक पार्ट आगे और एक पार्ट नीचे, ओके। हॉरिजॉन्टल की तरफ स्पीड कितना है रे, 50 30, 30। ओके। इस तरफ है स्पीड 30 मीटर पर सेकंड और 2 पार्ट में टूट गया। रेशियो ऑफ रेडिया ऑफ कर्वेचर्स ऑफ मूविंग पार्टिकल जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन। जस्ट बिफोर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना था, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकाल देते, ए इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया वी स्क्वायर बाई ए। तो अगर बिफोर एक्सप्लोजन का बात करें, वी स्क्वायर कितना है 30 स्क्वायर, है ना। बिफोर कोलिजन डायग्राम कुछ ऐसा है, ध्यान से देखो, 1 मिनट बचा हुआ है। डायग्राम कुछ ऐसा है बिफोर कोलिजन, सही बोल रहा हूँ ना। ये हो गया हाँ सर। बिफोर एक्सप्लोजन। आफ्टर एक्सप्लोजन किसका लेंगे हम लोग, आफ्टर एक्सप्लोजन जो जा रहा है ना आगे, 2 पार्टिकल है, एक इधर और एक दूसरा भागेगा आगे, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। 60 स्क्वायर बाई जी। इसका जो जो नीचे जो गिर रहा है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन ही नहीं होगा,
वो तो नीचे गिर रहा है ना, वर्टिकली गिर रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर में v ऐसे लेते हैं और ये परपेंडिकुलर वाला लेते हैं। अरे परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं रे, v मतलब इसमें अरे a और v परपेंडिकुलर वाला पार्ट होता है रे चोर लोग। याद है बताया था कर्व होता है, ये आप v पकड़ लो, ये आप a पकड़ लो, तो v के अलोंग जो a होता है उसको a टेंजेंशियल बोलते हैं, v के परपेंडिकुलर वाले को a सेंट्रीपिटल बोलते हैं, ये सेंट्रीपिटल होता है। तो इस केस में तो ये है ही नहीं, तो डायरेक्ट गिर रहा है नीचे, तो इसलिए इसके लिए डिफाइन ही नहीं होगा, इसी के लिए डिफाइन होगा, तो इसी के लिए करेंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन से इसका स्पीड निकाल लेंगे, 60 आ जाएगा, तो 60 स्क्वायर बाई 10